विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आप देख रहे हैं कक्षा 6वीं से 10वीं तक विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न अध्ययन सामग्री, विभिन्न अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 4 परमाणु संरचना। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो परमाणु संरचना से संबंधित यहाँ कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, नोट्स दिए गए हैं। इन नोट्स को भी आप देखें और इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो परमाणु संरचना से संबंधित विभिन्न नोट्स देखें, जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी यहाँ पर दिया गया है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी दिया गया है, और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण बोर और बरी के नियम के अनुसार विभिन्न कोश की संख्या, परमाणु द्रव्यमान। जैसे परमाणु संख्या क्या कहलाती है, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। और द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे ए से दर्शाते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। यहाँ परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के तत्वों को याद रखने का आसान तरीका दिया गया है। तत्वों के नाम याद करने का तरीका यहाँ पर दिया गया है। यहाँ आप ट्रिक देखें से तत्वों के नाम याद रख सकते हैं। और भी आगे बहुत सी जानकारियाँ दी गई हैं, समस्थानकों के प्रयोग भी दिए गए हैं। हम देखते हैं यहाँ पर अब सही विकल्प, इस अध्याय से संबंधित जो सही विकल्प हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, भिन्न रासायनिक गुण या भिन्न परमाणु संख्या। तो यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वह होगा न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। क्लोरीन आयन में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है यह हमें यहाँ बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह द होगा 18। जैसे यहाँ हम देखें उत्तर, यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, क्लोरीन आयन में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह 8 होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो 4 विन्यास दिए गए इनमें से जो द है 2, 8, 1, यह सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी है। सबसे पहले किस कण की खोज हुई? तो सबसे पहले इन 4 विकल्प में जो इलेक्ट्रॉन है वह सही है। इलेक्ट्रॉन कण की सबसे पहले खोज हुई। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था? तो सही विकल्प होगा जे थॉमसन ने। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान यहाँ पर दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति आप किस प्रकार से करेंगे। तो रिक्त स्थानों को भरते हुए इन वाक्यों को हम देखते हैं। पहला जो रिक्त स्थान है समस्थानिक से भरा जाएगा। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। अल्फा कण धन आवेशित होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है। अब यहाँ कुछ सत्य असत्य वाक्य दिए गए हैं, तो हमें सत्य और असत्य वाक्य बताना है। थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, यह असत्य वाक्य है। एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की संख्या 13 होती है, यह सत्य वाक्य है। हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है, यह असत्य है। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, यह वाक्य सत्य है। और परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यह वाक्य सत्य है। क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो यह उदासीन होता है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अगले जो प्रश्न है, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? उत्तर होगा ई गोल्डस्टीन ने कैथोड किरणों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं? तो उत्तर होगा कोई आवेश नहीं होगा, परमाणु उदासीन होगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। क्लोरीन के समस्थानिकों के सूत्र लिखिए। तो क्लोरीन के समस्थानिकों के सूत्र यह हैं Cl1735 और Cl1737। अगला प्रश्न है, निम्न परमाणु के इलेक्ट्रॉन संरचना आरेख बनाइए। तो सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख है वह निम्न प्रकार से होंगे। सोडियम का जो परमाणु संख्या वह 11 है, क्लोरीन की 17 है, मैग्नीशियम की 12 है। तो इनमें
जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी सोडियम में 11 होगी, क्लोरीन में 17 और मैग्नीशियम में 12 होगी। प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, द्वितीय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और शेष इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में होते हैं 2, 8, 18 और अंतिम कोष। इस प्रकार से आप या 2n वर्ग के अनुसार यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं। सही जोड़ियाँ में लाइए। यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी गई हैं, जैसे गोल्डस्टीन, इन्होंने कैन-ऑलरी किरणों की खोज की। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। इस प्रकार से जोड़ियाँ आप मिलाकर देखें और इन जोड़ियों को तैयार करें। अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न भी हम देखते हैं। कैन-ऑलरी किरणें क्या हैं? इसका उत्तर होगा ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैन-ऑलरी का नाम दिया। ये किरणें धनाभिसिद्ध विकिरण थी। अगला प्रश्न, कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास वितरण लिखिए। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, तो इलेक्ट्रॉन वितरण होगा प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण 2, 8, 1 होगा, क्योंकि परमाणु संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होती है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। अगला प्रश्न है, तो यह है बोर का 3 कक्षा वाला परमाणु मॉडल। प्रथम कक्षा K, द्वितीय L और तृतीय कक्षा M होती है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। यहाँ n से कक्षा को दर्शाया गया है और बीच में नाभिक होता है। अगला प्रश्न है, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? उत्तर होगा K और L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः 2 एवं 8 होती है, अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 10 होगी। अगला प्रश्न, यदि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है तो उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर परमाणु संख्या 8 होगी। अब लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं हम। कुछ लघुत्तरीय प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न पहला है, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिकों को लिखिए। उत्तर होगा वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 प्रमुख समस्थानिक हैं, क्लोरीन 17-35 और क्लोरीन 17-37 ज्ञात हैं। इनमें दोनों ही समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक 17 हैं, जबकि परमाणु भार क्रमशः 35 व 37 हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। समभारक क्या है? तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं समभारक कहलाते हैं। जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, यह समभारक हैं क्योंकि इनके आप देख रहे हैं परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आर्गन, पोटेशियम व कैल्शियम के परमाणु क्रमांक क्रमशः 18, 19 व 20 हैं, जो कि भिन्न भिन्न हैं, जबकि इन तीनों तत्वों के परमाणु भार 40 हैं, जो कि समान हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या को परिभाषित कीजिए। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे सोडियम या Na11 और 23, नाभिक में 11 धनावेश अर्थात 11 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इस संख्या को ही परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। निम्नांकित तत्वों में उनकी न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करो। तो सोडियम में न्यूट्रॉन संख्या और कैल्शियम में न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करना है। तो सोडियम की जो परमाणु क्रमांक है वह 11 है और परमाणु भार 23 है। न्यूट्रॉन की संख्या होती है जब परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाते हैं, जो अंतर प्राप्त होता है वह न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो 23 ऋण 11 बराबर 12। इसी प्रकार से कैल्शियम में 40 में से 20 अर्थात 40 परमाणु द्रव्यमान है, 20 परमाणु क्रमांक है, इसे घटा देंगे तो 20 न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 के तत्व की परमाणु संरचना का आरेख बनाइए। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 8, 1 है। तो इसकी जो संरचना बनेगी वह इस प्रकार से बनेगी। प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? तो उत्तर होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जो अपनी कक्षा में गति करते हुए लगातार ऊर्जा का ह्रास विकर्ण द्वारा करेगा तथा उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी। अंत में वह नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन निरंतर अपनी कक्षा में नाभिक के चक्कर लगाता रहता है। अब देखते हैं कुछ दीर्घवृत्तीय प्रश्न, जो 4 अंक के प्रश्न होते हैं उन्हें हम देखते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को सचित्र समझाइए तथा प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। तो उत्तर होगा रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर
अल्फा कणों की बौछार करके निम्न तथ्य दिए। जैसे पहला तथ्य है, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों में विक्षेपित हो जाते हैं। हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण नाभिक से टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौटता है। चित्र के माध्यम से इस प्रकार से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष दिए। परमाणु के बीच का अधिकांश भाग खोखला एवं आवेशहीन होता है, जिसके कारण अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाते हैं। अल्फा कण एवं नाभिक पर समान आवेश होने के कारण कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों में विक्षेपित हो जाते हैं, जबकि हजारों अल्फा कणों में से एक कण अपने मार्ग पर वापस लौटता है, क्योंकि परमाणु का नाभिक अत्यधिक छोटा एवं कठोर है। विसर्जन नलिका एक कांच की नली होती है, जिसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड कैथोड तथा एनोड लगे होते हैं, जिसके बीच में उच्च विद्युत विभव लगाया जाता है। यह नली एक निर्वात पंप से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो गुण हैं आवेश, खोजकर्ता का नाम और परमाणु में स्थिति। आवेश आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम या ऋण 1। प्रोटॉन का आवेश है 1.6 × 10 पर +19 कूलाम या +1। और न्यूट्रॉन का 0 होता है आवेश। खोजकर्ता का नाम, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। परमाणु में स्थिति, इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गतिमान होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होता है और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है। अगला प्रश्न है, समस्थानिक की परिभाषा लिखो तथा उसके अनुप्रयोग लिखो। तो समस्थानिक की परिभाषा देखते हैं पहले। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होने के कारण परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानिकों के अनुप्रयोग, यूरेनियम के 1 समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा है, कैंसर बीमारी के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। तीसरा, घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्र का संगठन नीचे दिया गया है। जैसे एक परमाणु X है, दूसरा Y है। जो X परमाणु है उसमें प्रोटॉन 6 और Y में 6 हैं। न्यूट्रॉन X में 6 और Y में 8 हैं। X तथा Y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है? तो द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम दोनों की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। पहला जो X का है वह परमाणु द्रव्यमान 12 प्राप्त हुआ है और Y का 14 प्राप्त होता है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। तो उत्तर होगा, संयोजकता किसी परमाणु द्वारा अपनी बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा करने या उनको ग्रहण करने अथवा उन्हें त्यागने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अष्टक बनाने के लिए साझा किए गए या ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। तो अपनी अंतिम कक्षा का अष्टक पूरा करने के लिए कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है किसी दूसरे परमाणु से, वह उसकी संयोजकता होती है। जैसे उदाहरण यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन 8, इसका परमाणु क्रमांक 8 है, विन्यास 2 और 6 है। इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। यह अष्टक बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अतः इसकी संयोजकता 2 हुई। सिलिकॉन में इसका परमाणु क्रमांक 14 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 4 है। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि इसकी प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, मध्यम कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में 4। तो अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। यह अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इस प्रकार इसकी संयोजकता 4 हुई। तो हमने देखे कक्षा 9वीं अध्याय 4 परमाणु संरचना के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर आप अवश्य तैयार करें और अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु इनसे आप मदद प्राप्त करें। इस प्रकार के अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले जो अध्याय होंगे वह आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगे। और पूर्व के अध्याय देखने के लिए आप चैनल पर विजिट करें। वीडियो आपको प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में शेयर करना ना भूलें।